Hey guys, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेरा वजाहत नाम है। नजीम। तो यार आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो पर। तो वीडियो का टाइटल है ऐसी चीजें जो बाहर के देशों में बैन है लेकिन इंडिया में लीगल है। अच्छा, हाँ, देख के पता चलेगा पता नहीं ये तो हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं कि पता नहीं जो हाँ। इंडिया में लीगल और बाहर इलीगल है। तो ये अभी देखेंगे तभी आइडिया होगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गेट सेट फ्लाई का ये वीडियो है। चीज का इल्म नहीं है ना। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आप जानते हैं कि सर्दी खांसी का हमारा सस्ता इलाज विक्स वेपर अप नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में बैंड है और अच्छा? इसे यहाँ वहाँ या वहाँ यहाँ कहीं भी रब करने की इजाजत नहीं, विक्स को क्योंकि WHO विक्स का तो कहना नहीं है मिलती है। इसको रब करने से बंद सांसें खुले या ना खुले, लेकिन इससे लोगों को अस्थमा और टीबी जैसी सांस की बीमारियां जरूर होती हैं। अच्छा, ये पर होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि टीबी शहद के भी, जोड़ से सांस की सर्दी का बीमारी। तोड़ आप अपने घर में ही बना लेंगे, तो जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, हिमालय जैसी कई आयुर्वेदिक शहद बेचने वाली कंपनियां विदेश में एक्चुअली में बैन हैं, अच्छा। क्योंकि इनमें इतने ज्यादा घातक एंटीबायोटिक्स होते हैं कि इसके सेवन के बाद आपको जिंदगी भर दूसरे एंटीबायोटिक्स खाना पड़ सकता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो हम च्युइंग गम पे भी गाने तक, हाँ बिल्कुल। परंतु सिंगापुर में च्युइंग गम ही इलीगल है। जानते हो क्यों? क्योंकि कुछ बहुत ही पढ़े लिखे लोग इसे यहाँ वहाँ खा के थूक हाँ, के बिल्कुल। गंदगी मचा सही कहा। जिसकी वजह से अब वहाँ पर इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ बंद एक कर। क्रिमिनल ऑफेंस बन गया है। अब- हालांकि लीगल प्रोडक्ट्स की ये लिस्ट थोड़ी लंबी है, जिसके लिए तय करेंगे हम आज का ये सफर। क्या बात है, मजा आने वाला है यार। जिसका टाइटल है एवरीडे थिंग्स दैट आर इलीगल अब्रॉड बट आर लीगल इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, किसी भी सफर की शुरुआत करने से पहले नहाना जरूर बिल्कुल। है ना, वरना बदबू मारोगे तुम और लोग घूरेंगे मुझे। और नहाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा बंटी के साबुन से तेज लाइफ साबुन बिल्कुल। का। आखिर आपने भी तो धोते जाओ लाइफ बॉय तो हमारे सुनकर पास है ना। अपना इधर भी हाथ बिकता इसी है। से धोया है। जाओ धोते जाओ। खासकर पिछले 1 साल में जैसे मानो सारे पाप इन्हीं हाथों से धुलने हो, पर शायद ये साबुन इंसानों कुत्ते के को भी साथ धुला साथ है। जानवरों के भी पाप धोता है। इसीलिए तो विदेशों में बिल्ली। इसे जानवरों को नहलाने के अबे लिए सेम एज इट इज ऐसी बिल्ली हमारे पास। बिल्कुल सही वाइट सुना में। आपने। इतनी कुछ। हाँ, छोटी सी। जिस लाइफ बॉय से हम यहाँ पर नहाते हैं बड़े चाव से, उसी लाइफ बॉय से दूसरे देशों में जानवरों के कीटाणु मारे जाते हैं, क्योंकि देख। रिसर्चर्स के अनुसार लाइफ बॉय इंसान की चमड़ी पर इतना हार्श है कि उनकी स्किन को डैमेज तक करता है। अच्छा, ओह वहीं कुछ यूरोपियन कंट्रीज में लाइफ तो बॉय ने लाइफ से बॉय नहीं ने नाना वहाँ के जी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अर्थात प्रोडक्ट्स के टेक्निकल स्टैंडर्ड को पूरा ही नहीं किया है, और इसीलिए वहाँ पर लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है, वहाँ कहना तो छोड़ो इसके प्रोडक्शन पर भी बैन है। अच्छा। ओह माय गॉड। और ये तो सिंपल बात है, जानवर की चमड़ी इंसान के चमड़ी से मोटी हाँ। है, और बस इसीलिए विदेशों में इंसान रूपी जानवरों को लाइफ बॉय से नहलाया धुलाया वाह, अच्छा। भाई हमारे जब देशों नहाना में ये धोना हो ही इंसानों गया पे है, होता तो चलो निकल है। पड़ते हैं अपनों के हाथों में हाथ डाले इस सुहाने सफर में। लेकिन भैया पैदल थोड़ी ना ये सफर तय करोगे, इसीलिए चलिए मैं निकालता हूँ अपनी और मिडिल क्लास फैमिलीज की फेवरेट गाड़ी मारुति ऑल्टो 800। ऐसे मत देखो गरीब यार, आदमी निकालते हैं YouTube ना। वीडियो में इतना ही मिलेगा। वैसे भी यही गाड़ी तो हम जैसे गरीब लोगों की इज्जत भी बचाती सही है। कहा। बिल्कुल। अभी तो इसे खरीदने के लिए हम गुजरे जमाने से सेविंग्स करते आ रहे हैं। आई नो, यही कहना चाह रहे हो ना कि ये कितनी कॉमन गाड़ी है, इसे तो हमारे देश में बच्चे बच्चे ने देखा है, पर हमारे तो अभी भी है। यही common बिल्कुल, अभी भी गाड़ी चल रही है। दुनिया के कुछ हिस्सों में बड़ी अनकॉमन सी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ऑल्टो 800 हर दूसरे घर में नजर आ जाती है, लेकिन अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इसकी तस्वीर का भी दिखना बैन है। और बहुत ऐसा ही। इसीलिए है क्योंकि इसने विदेशों में ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट के दौरान ये साबित कर दिया था कि ये गाड़ी दूसरी गाड़ियों से टक्कर खाने के बाद सही सलामत कतई नहीं बचेगी। अच्छा। अच्छा। पुर्जे क्रैश होते ही हवा में तितली जैसे उड़ने लगेंगे, क्योंकि भाई, गाड़ी अपने मटेरियल टेस्ट में इसका फेल हो गई घटिया थी, लगा। इसीलिए इसे अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया हाँ। गया। लेकिन यही सेम गाड़ी आज भी इंडिया में मिलती भाई है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात अगर है। कभी आप विदेश जाओगे ना, चाहो तो पैदल चल लेना, लेकिन ऑल्टो 800 को मत ढूंढना, वरना क्या पता गाड़ी की तरह वो कंट्री तुम्हें बैन कर। वैसे अब बिना गाड़ी के सुहाना सफर और ये मौसम हसीन मैं तभी गा पाऊंगा जब मेरा सिर दर्द सही हो। हाँ हाँ, जानता हूँ डिस्प्रिन लो। हाँ, दर्द डिस्प्रिन। का अंत हाँ, डिस्प्रिन तो लेते हैं, यार, सुन पाबंदी सुन तो के नहीं है कान लेते। पक गए।
आखिर सिर दर्द की यही तो दवा है। बिल्कुल, पैराडोल और इसका जन्म डिस्प्रिन। ही इसी मकसद के लिए हुआ है। दादा बाबा के जमाने से हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में ऐसे जगह बनाई बैठती है जैसे मानो दर्द के इलाज की दुनिया में यही बिल्कुल। सेनापति हो। और हो भी क्यों ना, 2 रुपए में किसी और चोट का इलाज हो या ना हो, सिर दर्द तो सही हो ही जाता है। बिल्कुल। पर डिस्प्रिन ऑफर करने वालों इसे किसी विदेशी को ऑफर भूल के भी मत हाँ। करो। अच्छा। क्योंकि जिस डिस्प्रिन को आप दर्द का इलाज समझ रहे हो ना, वही डिस्प्रिन आपके दर्द के साथ साथ आपका भी इलाज कर देगा। अच्छा। और फिर आपकी मुझसे मुलाकात सीधे यमराज के दरबार में होगी ओह। सालों बाद, ऑफ कोर्स। Seriously? क्योंकि दूसरी कंट्रीज जैसे कि यूएसए, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में डिस्प्रिन बैन अच्छा। ओह, और नहीं वहाँ के मिलती उधर। डॉक्टर्स की माने तो डिस्प्रिन खाने से इंसानों के लिवर और ब्रेन में डैमेज हो जाता है, अच्छा। जिसकी वजह से उनकी जान को नुकसानात। खतरा हो सकता है। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट की सेफ्टी अथॉरिटी ने 2002 में अपने कंट्री में 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों में इस दवाई के कंजम्पशन पर रोक लगाई। अच्छा। अच्छा। जिसके बाद देखते ही देखते वहां के सभी लोगों ने इसे एक एक करके खाना शुरू कर दिया। और हमें देखो, एक हम है जो आज तक सिर दर्द होने पे झट से जाके फट से डिस्प्रिन ले आते बिल्कुल। हैं और उसे घट से निगल भी डिस्प्रिन लेते हैं। बहुत मशहूर थी। लेकिन हाँ। सिर दर्द अभी की भी वजह है। से खाली पेट भी तो हो जाता है। और मैंने पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो काफी देर से कुछ खाया नहीं है, काम में व्यस्त हो गया था आज। बट एनीवे, चलिए इंडिया के नुक्कड़ नुक्कड़ पर मिलने वाले समोसे को ट्राई। मेन चीज। अरे, मुझे पर्सनली समोसे समोसे नहीं तो पसंद है। कुछ नहीं। अलग-अलग बिल्कुल। वैरायटी के होते हैं, जैसे कि पास्ता समोसा, पिज्जा समोसा, चाइनीज समोसा, पंजाबी समोसा, सभी टेस्टी और डिलीशियस। बहुत टेस्टी होते हैं तो बस सारे दो यार। चार हर के चीज नाम का लिए टेस्ट अलग मैंने। ऐसे अलग है। फ्यूजन समोसाओं की लंबी लिस्ट अगर मैं सुनाने बैठा ना तो सफर यहीं पर रोकना पड़ेगा। अच्छा। पर बहुत है ना इंडिया में वैरायटी भाई। सकते हैं कि कैसे एक आटे में तरह तरह की फिलिंग्स भरकर इंडिया के कोने कोने में इसे बेचा जाता है। लेकिन दुनिया की हर कंट्री में इस ऑर्डिनरी येट एक्स्ट्रॉर्डिनरी समोसे की उतनी कदर नहीं होती, which is strange। तभी तो वहाँ मैदे में आलू की फिलिंग्स के साथ उसे बेचने नहीं दिया जाता। हाँ, नहीं जैसे, है ना बात। मानो कि उस बेचारे समोसे की कोई फीलिंग नहीं है। ये हमसे पता करो। सोमालिया में इस कुरकुरे, चटपटे और तीखे से समोसे को बेचने नहीं दिया हैं? अच्छा। क्योंकि वहां के इस्लामिक फाइटर्स उर्फ मिलिटेंट्स को लगता है समोसा एक वेस्टर्न यानी कि क्रिश्चियन डिश है। हाँ। और इसी अच्छा। वजह से सोमालिया में इंडिया की सबसे पुरानी और सस्ती डेलिकेसी में से एक समोसे को इस कदर बैन करके रखा है कि उनके यहाँ पर अगर कोई इसे बनाते, खरीदते या ये बेचते या अजीब ही इवन खाता सोचते है। इसके बारे हाँ में ना भी नजर यार। आए तो वो कंट्री के लिए एक क्रिमिनल हो जाएगा। अब भला इन लोगों को कौन बताए कि समोसे का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल। बिल्कुल। Anyway, खाना यार। each country ये their तो हर own। कंट्री में चलता खैर, है। समोसा नहीं खा सकते तो क्या हो गया, हम पी तो सकते हैं ना शुद्ध और ताजा धुआं वाला दूध। वैसे भी इस जमाने में दूध बिना जीवन अधूरा है। अब बिल्कुल। इंडिया में भगवान से लेकर कई सारे जानवरों को पूजने के लिए और उनकी भूख को मिटाने के लिए दूध ही तो पिलाते सही हैं। कहा। बिल्कुल। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का ये तक मानना है कि अगर उन्हें ताजा, शुद्ध और डायरेक्ट धुआं वाला दूध पीने के लिए मिले तब तो इंसान की तबीयत ताजा हो। हाँ, बहुत और ताकतवर माना बिल्कुल, जाता है। ताजा हो। ऐसे सिंपल है, हमारे यहाँ दूध देने वाली सभी जानवरों का सम्मान किया जाता है और ऐसे में उनका दूध अशुद्धियों के बाद भी शुद्ध ही रहता है। बिल्कुल। परंतु अगर किसी ने इसका उल्टा सोचा और उसको बोलने की भी कोशिश की तब तो यहाँ की पब्लिक उस बंदे की खटिया खड़ी कर देती है। अच्छा। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए कि जानवरों से मिला दूध तुरंत इस्तेमाल के लिए सही नहीं होता। अच्छा। और ये बात मैंने नहीं बल्कि खुद साइंस ने कही है अच्छा। और बताया है कि जो दूध मिल्किंग के वक्त जानवरों के शरीर से निकलता है उसमें कई ऐसे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया होते हैं जिसके डायरेक्ट कंजम्पशन से डायरिया, वॉमिटिंग और किडनी फेलियर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा। भाई कच्चा दूध और भी इसी नहीं। वजह से यूएसए और कनाडा की फूड Boil करके तभी तो कहते पियो। एफडीए भी कहते हैं अपने अपने कंट्री में अनपैस्चराइज यानी कि धुए हुए दूध के कच्चे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन कर दिए है। जिसके सफाई में एफडीए ने यह भी कहा है कि अगर किसी वजह से एक स्टेट को अनपैस्चराइज्ड मिल्क की ट्रेडिंग की परमिशन दे भी दी तो दूसरा स्टेट भी ये काम करने अच्छा। लगेगा और इसीलिए पूरी कंट्री में ही इस तरह के दूध को बैन कर देना चाहिए। कहानी खत्म In fact, करो। ये इकलौता ऑप्शन है। और हाँ, वो बात अलग है, हमारे यहाँ पर ऐसे दूध को अमृत समझा जाता है और लोग इसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसे तक देने को राजी बिल्कुल। होते हैं। सही अब कहा यार, friends, to be दूध के honest, ये है, इधर भी है ये unpasteurized version के चीज। बैन ने मुझे फल सब्जी की याद दिला दी, क्योंकि एक वही है जो चाहे जैसी भी हो धोने पर उसमें लगा हुआ सब कुछ धुल हाँ। साफ हो जाए।
फिर भी आजकल सभी लोग ऑर्गेनिक चीजों की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। पर आखिर क्यों? वेल, ऑर्गेनिक चीजें मतलब ऐसी चीजें जिनके मैन्युफैक्चर में किसी भी तरह के केमिकल या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स फसल को बचाकर उन्हें लंबे टाइम तक टिकने में हेल्प कर तो देते हैं, लेकिन साथ ही ये इतने हार्मफुल होते हैं कि इंसानों को ज्यादा समय तक सही से टिकने नहीं देते। सही कहा। तो आजकल क्यों ज्यादा लोग जल्दी मार जाते हैं, इसी वजह से पर पड़ता है। और पेस्टिसाइड्स के इन्हीं प्रकोप से अपने लोगों को बचाने के लिए स्विट्जरलैंड, इजिप्ट और यूके जैसी कई बड़ी बड़ी कंट्रीज ने अपने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लगभग 460 टाइप के पेस्टिसाइड्स के यूज को बैन कर दिया। पर जो पेस्टिसाइड्स बाकी के दवाइयां कोई नहीं फसलों उन्हीं पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ ये सारे जरासीम है फसल को बचाने के लिए कर रहे हैं, और जिसमें से 2-4 नहीं बल्कि 60 पेस्टिसाइड्स का नाम शामिल है। अच्छा। इनफैक्ट WHO के कहने के बाद भी ये पेस्टिसाइड्स इंडिया में लीगली इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इंडियंस की इम्यूनिटी पेस्टिसाइड क्या नागिन के जहर से भी लड़ सकती है। पर यार जब सभी चीजें साला बैन हो रही है तो ऐसे में पीना ही लास्ट ऑप्शन है ना। I mean, और क्या बचा रह गया है जिंदगी में जीने के लिए? चलिए चलते हैं पीने के लिए। ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? पीने से मेरा मतलब है कि प्यास सबको लगती है और गला सबका सूखता है, और इसके लिए मैं चुनता हूँ यूथ के मन को कर दे सिंक ड्रिंक दैट गिव्स यू विंग्स, रेड बुल। आफ्टर ऑल यही तो वो ड्रिंक है जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों नशा करवाती है और उन्हें झूमने के साथ साथ एनर्जी भी फ्री में देती है। इनफैक्ट 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार रेड बुल की सेल हमारे यहाँ के मार्केट में साग भाजी से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी के सेल्स में 30% बहुत ज्यादा है जी कंट्रीब्यूट करती है। और मैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सेल्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ देयर ग्लोबल सेल्स। पर जिस रेड बुल के हम 40% ही दे रहे हैं इनको, और 100 से ज्यादा कंट्रीज में जिसके सेल्स आसमान चूमते हैं, वो रेड बुल में टॉरिन नाम के एक एमिनो एसिड की हाई मात्रा में होने की वजह से फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क में बैन है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का ये कहना है इस ड्रिंक में टॉरिन नाम का जो एमिनो एसिड है जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। अच्छा। खास तौर पे ये एसिड इंसान यार हर चीज के नुकसान है। साथ ही फॉरेन गवर्नमेंट का ये भी कहना है रेड बुल में कैफीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर प्रेग्नेंट औरतें इसका सेवन करती है तो उनके मिसकैरेजेस होने के चांसेस काफी हाई हो सकते हैं। और बस इसीलिए इन तीनों कंट्रीज ने अपने वहां से रेड बुल की बिक्री पे रोक लगा दी है। और एक हम हैं जो अपने यहाँ पर हर वेजिटेरियन और शाकाहारी पार्टीज में रेड बुल को महंगी ड्रिंक्स इस्तेमाल ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इधर भी बहुत ज्यादा लोगों को सर्व करते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी ही चीजें ऐसी नहीं है जो यहाँ पर लीगली इस्तेमाल होती है और विदेशों में इलीगल मानी जाती है। इस लिस्ट में आपके कंफर्ट का साथी फ्लिप फ्लॉप भी शामिल है, जो इटली के केपरी में सिर्फ इसीलिए बैंड है क्योंकि उसकी आवाज वहाँ के लोगों को बहुत ही डिस्टर्बिंग लगती है। ये होती है इसके बाद। और काले सुनहरे घुटने तक बालों वाले मेरे भाइयों, तुम जो ये चोटियां बांध कर घूमने जाते हो, कभी अपनी इस हेयर स्टाइल को ईरान में मत ट्राई करना, क्योंकि 2010 में वहां की गवर्नमेंट ने एक फतवा यानी कि स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किया था जिसमें सभी वेस्टर्न हेयर स्टाइल को बैन कर दिया गया था। यानी कुल मिलाकर बात बस यही है कि यहाँ का लीगल कहीं इलीगल भी हो सकता है और वहां का इलीगल यहाँ पे लीगल भी हो सकता है। और तभी तो जो चीजें इंडिया में बेलगाम पॉपुलर है उसमें से कई चीजें अब्रॉड में पूरी तरह से बैन है। लेकिन फ्रेंड्स, इस इलीगल के लीगल और लीगल के इलीगल बैन के सफर में ऐसा कौन सा बैन था जो आपको एकदम बेतुका सा लगा? यार मतलब बेतुका सा है क्या लगना है, जाहिर सी बात है हमारे देसी कंट्रीज है भाई, हर चीज यूज करते तो बिना हम लोग सोच बस सही है भाई, ठीक चीज है यूज करो। और आजकल मिलावट कहाँ नहीं होती यार, चीज में मिलावट है यार। आप शहद की बात हो रही थी, कंपनियां जो वो केमिकल यूज करती हैं, बिल्कुल केमिकल तो यूज करती है, बगैर तो वो खराब हो जाएगा। खराब नहीं बाबा, जो ओरिजिनल शहद होता है वो खराब नहीं होता, लेकिन ये केमिकल डाल के ये बनाते हैं, कोई प्रोसेस इनके होते हैं, क्या पता ओरिजिनल भी होता है कि नहीं होता है, या तो नकली बना देते हैं। आजकल तो मैं कहता हूँ कि सब्जियां तक नकली बन जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, स्प्रे मार मार के बिल्कुल। और दवाइयां वगैरह भी माने, ऐसी बात है, ये चीजें सारी हार्मफुल है इंसान के लिए, तो नुकसानदेह है। बिल्कुल, ये सबको पता है। और आज हम लोग जो सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उसमें सारी यही चीजें हैं यार। हमारे पास और डिस्प्रिन है, पैनाडोल है, लोग ऐसे ही ले लेते हैं। सिर दर्द हो तो सर दर्द हो, बुखार एक दो घर में 2 पलते 3-4 पलते पड़ जाते हैं। काफी मजा है कि ऐसी चीजें लीगल और टू बी ऑनेस्ट सेम एज इट इज, यही चीजें इधर भी लीगल है भाई। हाँ ना, लीगल है।
जो इंडिया में लीगल है इधर भी लीगल। बिल्कुल। और विक्स है इंडिया में भी है, इधर भी है, इधर भी लगाते हैं और यूएसए में बाहर पाबंदी है उस पे, क्योंकि ये टीबी और सांस की बीमारी के लिए उधर ये हो सकता है इसमें। और समोसा यार क्या जज्बातों से खेलते हो तुम लोग। ईरान में वो कौन सी जगह यार, कोई ईरान ऐसा ही है, ऐसे कोई देश उसमें मना है कि मतलब कि ये अंग्रेजों की बनाया हुआ चीज। ये देखो ना, ये पूरी दुनिया में चलता है समोसा। पापा चले नहीं, अमेरिका में तो नहीं है ये चीजें, ये तो हमारी अपनी देसी है ना। लेकिन ये है कि भाई मतलब कि अब रोटी के अंदर समोसा डाल के उसको तलना ही है और क्या है। बिल्कुल यही बात। लेकिन ये है तो आलू की छोले और मिसालें और यही चीजें, तो ये भी उधर अब बैन है भाई। और बकाया और भी डिफरेंट मतलब के होते हैं फ्लेवर्स के समोसे होते हैं, लेकिन एक अलग चीज है यार, मतलब किस तरह का जुल्म बेचारों पे हो रहा है। और ऐसी ऐसी चीजें, बीच में चप्पल मन है कि चप्पल की आवाज उनको नहीं पसंद, बबले मन है, बबल हम लोग ना खाएं तो हमें गुजारा नहीं होता भाई, कुछ होता है मगर बबलों में तब पाबंदी होगी, वो लोग फेंक देते हैं। और फिर जब वो चप्पल के साथ या किसी के शूज के साथ चिपकती है और वो आपके साथ की चीज होगी, कितना ऑकवर्ड फील होता है यार, ये बहुत ऑकवर्ड फील होता है। तो यार आप लोग बताएं आपका इसमें से क्या मतलब थॉट है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।